चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन में रैखिक समीकरण बनाना है, उन रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल भी ज्ञात करना है। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 का एक दिया गया है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें एक भिन्न ज्ञात करना है जिसके अंश में यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला कंडीशन में कि अंश में एक जोड़ देता है और हर में एक घटा देता है तो वह भिन्न एक में बदल जाता है। और फिर बोल रहा है दूसरा कंडीशन, यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, तो हमें वह भिन्न निकालना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1। तो जो हमें निकालना होता है हम क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं। 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, तो मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश, हमें अंश और हर मानना है। माना भिन्न का अंश क्या मान लिए, x, और फिर मान लेते हैं माना भिन्न का हर y। एक भिन्न माना जिसका अंश हमने क्या मान लिया, x, और हर क्या मान लिया, y। तो यहाँ से भिन्न क्या हो जाएगा, अतः भिन्न क्या हो जाएगा यहाँ से, x बट्टे का y। क्यों हो जाएगा x बट्टे का y, क्योंकि भिन्न का अंश दिया गया है x और हर दिया गया है y, तो अंश बट्टे हर यानी x बट्टे का y हो जाएगा यहाँ से। तो अब हमें प्रश्नानुसार क्या बोला गया है सो हम करेंगे यहाँ से। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार बोल रहा है पहला कंडीशन में कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे, ये जो भिन्न दिया गया है इस भिन्न में बोल रहा है कि अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे। हर जो दिया गया है y, उसमें एक घटा दे, तो यह जो भिन्न है वो एक में बदल जाती है। यानी ये भिन्न किस में बदल जाती है, एक में। तो हम लिख देंगे ये भिन्न एक में बदल जाती है। अंश में एक जोड़ दे, हर में एक घटा दे, तो ये भिन्न एक में बदल जाती है। तो यहाँ से प्रश्नानुसार ये कंडीशन आ गया। तो यहाँ अगर नीचे कुछ नहीं है तो हम एक लिख सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हो कि x+1 को इससे गुना होगा और y-1 को इससे गुना होगा। यानी y-1 इधर भाग का है तो इधर जाएगा गुना का इसके साथ, और यहाँ से 1 इधर भाग का है तो इधर जाएगा गुना इसके साथ। तो यहाँ से हम गुना कर देंगे, x+1 को 1 से गुना होगा, ये x+1 ही रहेगा। y-1 को इस 1 से गुना होगा तो एक ही यही रहेगा, y-1 ही रहेगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से हो जाएगा x+1 बराबर y-1। x इधर y इधर जोड़ का है, इधर आएगा घटाव का, तो यहाँ से हो जाएगा x-y। एक इधर जोड़ का है, इधर आएगा घटाव का, बराबर इधर माइनस का एक है ही, और ये एक आ गया प्लस का, तो इधर है माइनस का। तो यहाँ से हो जाएगा x-y बराबर -1 और -1, माइनस कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ से एक समीकरण आ गया x-y बराबर -2। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ से पहला समीकरण आ गया। दूसरा इस प्रकार आएगा कि दूसरा कंडीशन में बोल रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाता है। हर में अगर एक जोड़ा जाता है, भिन्न दिया गया है x बट्टे का y+1, हर में एक जोड़ दिया जाए तो ये जो भिन्न है 1/2 हो जाता है। तो फिर हम वही करेंगे, इधर भाग का है तो इसके साथ गुना, इधर ये भाग का है तो इसके साथ गुना, कोना कोनी गुना होगा, तो y+1 को 1 से गुना होगा तो y+1 ही होगा, और इस x को इस 2 से गुना होगा तो 2 को x से गुना होगा, 2x। जब इस प्रकार रहेगा तो आप कोना कोनी आराम से गुना कर सकते हो यहाँ पे। तो y+1 ही होगा, इधर इधर प्लस का 2x है
तो हमें x को इस पार लाना है, तो इधर प्लस का 2x है तो इधर आ गया माइनस का 2x। इधर प्लस का 1 है तो इसको हम बराबर के इस साइड भेजेंगे, 1 को बराबर को इस साइड भेजेंगे तो इधर प्लस का है तो इधर आ गया माइनस का 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं समीकरण 1 आ गया, y माइनस 2x बराबर माइनस का 1। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। इसको हम थोड़ा और सही से लिख सकते हैं, इधर माइनस 2x है तो माइनस का 2x, पहले x वाला पद लिख लेता है, इधर प्लस का y है तो प्लस का y। पहले x वाले पद को हमने लिख दिया, फिर y वाले पद को, बराबर का माइनस 1 है तो माइनस का 1। समीकरण ये 2 है। अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमें कोई सा भी x या y वाले पद को बराबर करने होता है। तो समीकरण 1 में देख सकते हो x माइनस वाई बराबर है माइनस का 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये y पद इसमें भी है और यहाँ पे समीकरण 2 में y पद इसमें भी है, दोनों क्या है बराबर है। तो हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं, घटा करके दोनों y वाले पद क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 घटे समीकरण 2 से, क्यों घटाया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो y इधर माइनस का है और यहाँ पे y जो है इधर प्लस का y है। तो अगर घटाए तो y क्या हो जाएगा, ओ सॉरी घटाएंगे नहीं, यहाँ पर जोड़ देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, क्योंकि चिन्ह अलग अलग है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो दोनों कट जाएगा। तो हमें यहाँ पर गुना करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि y वाले पद बराबर है और चिन्ह क्या है, अलग अलग है। इसका माइनस का चिन्ह है और यहाँ पे क्या है, प्लस का चिन्ह है। तो दोनों को जोड़ने पर ही ये y वाले पद क्या होंगे, कट जाएंगे। तो समीकरण 1 जोड़ 2 से, तो समीकरण 1 दिया गया है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। समीकरण 2 दिया गया है माइनस का 2x प्लस का y बराबर का माइनस 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जोड़ने पर, तो जब जोड़ेगा तो ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 बचेगा क्योंकि 2 कर्जे और 1 धन है तो 1 कर्जा बचेगा। ये माइनस का और ये प्लस का, ये दोनों कट जाएंगे, जोड़ने पर क्या होगा, कट जाएगा। तो ये 2 और ये क्या हो गया, 1 2 1 3 हो जाएंगे, माइनस के 3, ये दोनों जुट जाएंगे, ये दोनों कर्जे हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x बराबर 3, x बराबर आ गया 3। अब x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान है, यदि हम समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 दिया गया है x माइनस वाई बराबर का माइनस 2। तो x का वैल्यू यहाँ आ चुका है 3, तो 3 माइनस y बराबर माइनस का है 2, 3 इधर जोड़ का है तो इधर आ गया घटाव का, तो माइनस 2 यहाँ तो है ही, प्लस का 3 है तो इधर माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3 और 2 5, दोनों कर्जे ही हैं तो दोनों जुट जाएंगे, माइनस का 5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, y बराबर 5 और यहाँ से x बराबर कितना निकला था, 3। तो यहाँ से अंश निकल गया 3 और हर निकल गया 5। तो भिन्न क्या हो जाएंगे, हमें भिन्न ज्ञात करना था, तो यहाँ से भिन्न हो जाएगा, भिन्न दिया गया था x बट्टे वाई, अतः x का वैल्यू आ गया 3, y का वैल्यू आ गया 5, भिन्न हो जाएंगे 3 बट्टे का 5, यही हमें निकालना था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये हमें निकालना है। तो जो हमें निकालना होता है वो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो नूरी और सोनू को आयु को हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है,
तो हमें ये नहीं पता है कि नूरी और सोनू का वर्तमान आयु क्या है, तो वो हम मान लेंगे। तो मानेंगे नूरी का वर्तमान आयु कितना वर्ष? x वर्ष। वर्तमान का मतलब होता है अभी का आयु। अभी जो नूरी का आयु है वो क्या है? x वर्ष है। फिर एक और दिया गया था सोनू की आयु, तो ये भी मान लेंगे, लिख देंगे यहाँ पे माना नूरी का वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू का वर्तमान आयु y वर्ष। वर्तमान का मतलब अभी का आयु, सोनू का अभी का आयु कितना वर्ष हो गया? y वर्ष हो गया। तो हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पहले प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया है। तो सबसे पहले हम एक चीज जान लेते हैं। मान लीजिए अभी श्याम का आयु अभी मान लीजिए अगर 10 वर्ष है, अभी का आयु 10 वर्ष है, तो अगर हमें पता करना है कि श्याम का आयु 4 वर्ष पूर्व कितना था, यानी श्याम का आयु अभी का मतलब वर्तमान आयु, श्याम का वर्तमान आयु 10 वर्ष है अभी, तो 4 वर्ष पूर्व कितना था? पूर्व में हम क्या करते हैं? 4 वर्ष पूर्व का मतलब हो गया 10 - 4 यानी 6 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व श्याम का आयु कितना था? 6 वर्ष। यानी जब हम पूर्व की बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। पूर्व में हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। उसी प्रकार अगर कोई हमें बाद की बात करता है, तो मान लीजिए श्याम का वर्तमान आयु यानी अभी का आयु 10 वर्ष है, तो कोई हमसे बोलेगा कि 4 वर्ष बाद इसका आयु क्या होगा, तो 4 वर्ष बाद में हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 10 + 4 यानी 14 वर्ष। 4 वर्ष बाद इसका आयु कितना हो जाएगा? 14 वर्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अगर पूर्व की बात की जाए, श्याम का वर्तमान आयु 10 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व की बात करेंगे तो 10 - 4 यानी 6 वर्ष होगा। 4 वर्ष पूर्व इसकी आयु 6 वर्ष होगा। अगर इसी प्रकार हमें बाद की आयु अगर हमें बोला जाता है निकालने के लिए कि श्याम के अभी का आयु 10 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद कितना होगा? तो 10 + 4 यानी 14 वर्ष होगा। तो कुछ इसी प्रकार से हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन में बोला गया कि 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व का बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु? नूरी की आयु। नूरी का आयु कितना होगा? नूरी का वर्तमान आयु x वर्ष है, यानी यहाँ से देख सकते हैं नूरी का वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगा? पूर्व में क्या होता है? घट जाता है, तो x माइनस क्या होगा? 5 वर्ष, इतना हो जाएगा। और वही रहमान की आयु की यदि हम बात करें, रहमान बोले सोनू की आयु की, सोनू की अभी का यानी वर्तमान आयु कितना है? y वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व की बात हो रहा है, तो क्या होगा? y - 5 वर्ष। क्या करते हैं? पूर्व की आयु की बात करते हैं तो वर्तमान आयु में से हम घटा देते हैं। तो ये हो गया 5 वर्ष पूर्व का आयु। 5 वर्ष पूर्व नूरी का आयु और 5 वर्ष पूर्व सोनू का आयु इतना और इतना वर्ष है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की जो आयु थी वो सोनू की आयु यानी सोनू की आयु जो है y - 5 इसके 3 गुनी थी। तो जैसा हमें बोल रहा है वैसा हम क्या करेंगे? इसको कर देंगे। तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकल गया यहाँ से। नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, तो जैसा बोला गया वैसा हमने कर दिया। अब इसको हम थोड़ा समीकरण बना लेंगे। x - 5 बराबर y को 3 से गुना होगा, ये होगा 3y
5 को 3 से गुना होगा, ये हो गया 5 या 15। एक्स इधर प्लस का 3y, इधर माइनस का 3y। इधर माइनस का 5 है तो इधर गया प्लस का 5, तो इधर माइनस का 15 बचा है, प्लस का हो जाएगा इधर 5। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। एक समीकरण हमको यहाँ से प्राप्त हो गया, एक समीकरण यहाँ से आ गया। दूसरा समीकरण में हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद की बात हो रहा है, पहले 5 वर्ष पूर्व की बात हो रहा था, अब 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो जब 10 वर्ष बाद की बात हो रहा है तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात बोले या 10 वर्ष बाद बोले, इसमें हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो नूरी का वर्तमान आयु था x वर्ष, 10 वर्ष की बाद की बात कर रहा है तो x प्लस 10 हो जाएगा, x प्लस 10 वर्ष। और वही सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? सोनू की आयु, वर्तमान आयु था सोनू का, तो यहाँ से 10 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या हो जाएगा? सोनू का वर्तमान आयु है y वर्ष, तो y प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। अब ये बोला गया था कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात x प्लस 10, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ये जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु से, सोनू की आयु कितना है? y प्लस का 10, इसके 2 गुनी रह जाएगी। क्या रह जाएगी? 2 गुनी। तो जैसा बोला गया था वैसा हमने कर दिया। नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी रह जाएगी, तो 2 गुना हो गया यहाँ से। अब इसको हम रैखिक समीकरण के रूप में बदल लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस का 10 दूनी 20 हो जाएगा। यहाँ से x माइनस का हो जाएगा ये 2y, y वाले को हम अचर पद को एक साइड कर लेंगे, चर पद को एक साइड, तो यहाँ से 10 इधर जोड़ का है तो उधर घटाव का हो जाएगा 20 माइनस का 10, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 10। एक समीकरण यहाँ आ गया, 20 में से 10 घट के हो गया 10, तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसको हम विलोपन विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से 2 समीकरण इस प्रकार प्राप्त हुआ है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो x वाले पद को बराबर करना पड़ता है या फिर y वाले पद को बराबर करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि x वाले पद बराबर है ही, तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को यदि हम जोड़ दें तो ये दोनों जुट जाएगा, x 2x हो जाएगा, कटेगा नहीं। तो कटने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। तो यहाँ से हम समीकरण 1 घटे समीकरण 2 से जब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, और ये समीकरण है x माइनस 2y बराबर प्लस का 10। तो यहाँ पर घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदलता है, ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस। ये प्लस का x माइनस का x, ये दोनों कट जाएंगे। ये प्लस का 2 है और माइनस का 3 है, तो एक माइनस का ही बचेगा, माइनस का y बचेगा, क्योंकि 2 धन का है 3 कर्जे का, तो 1 कर्जे का बचेगा। ये दोनों कर्जे का है तो ये दोनों जुट जाएंगे, 10 10 20, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ से y का वैल्यू आ गया 20। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, तो यहाँ से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यदि हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 दिया गया है x माइनस 3y बराबर का माइनस 10, x माइनस 3 गुना x के बदले आ जाएगा 20 बराबर का है माइनस 10। यहाँ से x 20 दिया हो गया 60 बराबर माइनस का 10, 60 इधर घटाव का है तो इधर आ गया जोड़ का, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस 10 प्लस का 60, x बराबर हो जाएगा यहाँ से प्लस का 50।
तो यहाँ से x हमने किसका माना था, नूरी का वर्तमान आयु। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x हमने माना था नूरी का वर्तमान आयु, तो यहाँ से लिख सकते हैं नूरी का वर्तमान आयु कितना हो गया, x वर्ष माने थे तो x का वैल्यू आ गया 50 यानी 50 वर्ष। और सोनू का वर्तमान आयु कितना माने थे, सोनू का वर्तमान आयु y वर्ष माने थे तो y का वैल्यू 20 आया, तो सोनू का वर्तमान आयु हो गया 20 वर्ष। तो यही हमें नूरी और सोनू का वर्तमान आयु हमें निकालना था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के 9 गुना और संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, वो 2 अंकों की क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 का 3 करते हैं। 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें वह दो अंकों की संख्या ज्ञात करनी है जिनके दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो हम मान लेंगे 2 अंकों की संख्या जो होता है, मान लीजिए 2 अंकों की संख्या 25 है यहाँ पे, तो इसमें इकाई अंक क्या हो गया 5 और दहाई अंक क्या हो गया 2। तो इसको हम विस्तारित रूप से किस प्रकार लिख सकते हैं, विस्तारित रूप 5 इकाई और 2 दहाई, इस प्रकार हम इसको पढ़ सकते हैं। 5 इकाई को हम क्या पढ़ेंगे, 5 गुने का 1 जोड़ 2 दहाई का मतलब होता है 2 गुने का 10। कुछ इस प्रकार हम विस्तारित रूप लिख सकते हैं और इन सभी को हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 25। यानी 2 अंकों की संख्या में एक इकाई अंक होता है, एक दहाई अंक होता है, और इसको हम विस्तारित रूप हम इस प्रकार लिख सकते हैं 5 इकाई 2 दहाई। 5 गुने इकाई का मतलब 1 और 2 दहाई का मतलब हो गया 2 गुने का 10। इन सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो मान लेंगे, माना इकाई अंक क्या हो गया, उन संख्या का इकाई अंक हमने x मान लिया। वो जो 2 अंकों की संख्या थी उनका इकाई अंक हमने क्या मान लिया x, तथा दहाई अंक हमने क्या मान लिया y। और जब इकाई अंक x मान लिया और दहाई अंक y मान लिया तो संख्या किस प्रकार होगा, अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः संख्या क्या होगा, हम इस संख्या को किस प्रकार लिखते थे, इस प्रकार से 5 इकाई 2 दहाई। तो इकाई का अंक कितना है, इसमें x है, तो x गुने का 1 और जोड़ y दहाई है, तो y दहाई का मतलब क्या हो गया y गुने का 10। तो जब संख्या का इकाई अंक x हो और दहाई अंक y हो तो संख्या हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जिस प्रकार हमने 25 को इतना लिखा था उसी प्रकार हमने क्या किया, इकाई और दहाई दिया गया था तो x इकाई y दहाई हमने संख्या इस प्रकार लिख दिया। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 10 को y से गुना होगा 10y प्लस x को 1 से गुना होगा x। हमने इसको इसीलिए लिखे हैं ताकि आगे क्या होगा क्वेश्चन में ये चीज़ काम आएगा। तो प्रश्नानुसार जो बोला गया है वो अब हम करते हैं। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, प्रश्नानुसार की 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या है, उनके अंकों का योग 9 है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इकाई अंक x है और दहाई अंक y है, इन दोनों के अंकों का योग कितना हो जाएगा 9। यानी इकाई अंक और दहाई अंक को जोड़ेंगे तो इनका योग हो जाएगा 9 के बराबर। जो बोल रहा था वो हम कर दिए कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो अंकों का योग हमने क्या दिखा दिया 9। एक समीकरण यहाँ से आ गया, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा समीकरण यहाँ से आएगा कि यहाँ पर ये बोला गया है कि इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या आया है इसका 9 गुना, यानी 9 गुने का संख्या क्या है 10y प्लस का x, 10y प्लस का x।
इस संख्या का 9 गुना, और फिर दिया गया है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। इस संख्या को फिर हम क्या किए, अंक पलट दिए। तो अंक पलटेंगे तो क्या होगा, इकाई की जगह पर दहाई आ जाएगा और दहाई की जगह पर इकाई आ जाएगा। तो ये जो इकाई है वो दहाई की जगह चले जाएंगे और जो दहाई है वो इकाई की जगह पर चले जाएंगे। तो इसमें यही बोल रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो संख्या को, अंक को हम क्या करेंगे, एक बार पलट देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, पहले y था तो अब x आ जाएगा, और यहाँ पर x था तो y आ जाएगा। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो ये संख्या बन गया हमें, बनी संख्या के 2 गुना है, 2 गुना है तो 2 से गुना कर देंगे। यानी ये जो संख्या है, संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। तो जैसा था वैसा हमने कर दिया। चलिए अब इसको हम हल करके रैखिक समीकरण बनाते हैं। ये हो जाएगा 10 नंबर 90y प्लस 9x बराबर 10x को 2 से गुना होगा 20x, y को 2 से गुना होगा 2y। यहाँ से हो जाएगा, इन सभी को हम एक साइड कर लेंगे। यहाँ से हो जाएगा 90y प्लस का 9x, इधर प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का 20x, इधर प्लस का 2y तो इधर आएगा माइनस का 2y, बराबर का इधर बच गया 0। तो यहाँ से 90y में से 2y घटे जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 88y, यहाँ से प्लस का 9x प्लस का है और माइनस का है तो 20x, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 11x, बराबर का हो जाएगा 0। इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं, 11 कॉमन आएगा तो 11 अट्ठे 88, ये हो जाएगा 8y माइनस का ये हो जाएगा x, बराबर का 0। यहाँ से 11 गुने का इधर आएगा भाग का, हो जाएगा 8y माइनस x, बराबर का 11 से 0 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि 11 इधर गुने का है, इधर आएगा भाग में, और 0 में भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से समीकरण आ जाएगा माइनस x प्लस का 8y है तो प्लस का 8y बराबर का 0। ये एक समीकरण आ गया। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 9, और यहाँ पर समीकरण 2 दिया गया है माइनस एक्स प्लस 8y बराबर 0। विलोपन विधि से हम क्या करते हैं, x पद क्या है, समान है और चिन्ह भी अलग अलग है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 है माइनस एक्स प्लस 8y बराबर 0। जुटेगा, चिन्ह अलग अलग है, यहाँ पर x प्लस का है, x माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे, 8 और 1 हो जाएंगे 9y, और 9 0 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 9y, बराबर हो जाएगा 9 बट्टे का, इधर 9 गुने का है, इधर आ जाएगा भाग का, 9 एकम 9। यहाँ से जो y का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया 1। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। यहाँ से लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यदि हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 दिया गया है x प्लस वाई बराबर का 9, y का मान 1 आया है तो x प्लस वाई के बदले आ जाएगा 1 बराबर 9। तो यहाँ से 1 इधर जोड़ का उधर जाएगा घटाव का, 9 घटे 1 बराबर हो जाएगा 8, x का वैल्यू आ गया 8 यहाँ से। अतः संख्या क्या हो जाएगा, x हमने क्या माना था, इकाई अंक माना था, y हमने क्या माना था, दहाई अंक माना था, अतः संख्या क्या हो जाएगा, अतः संख्या इकाई अंक हमने x को माना था तो x का वैल्यू आ गया 8, तो 8 हो गया। दहाई अंक हमने y को माना था तो y का वैल्यू आ गया 1, तो अतः संख्या कितना हो गया 81। यहाँ पे उल्टा लिखा गया, सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, इकाई अंक हमने किसको माना था, y को माना था,
सॉरी x को माना था, तो इकाई के बदले हो जाएगा 8, और दहाई अंक किसको माना था हमने, y को, तो y का जो वैल्यू आ गया वो हो गया 1, तो दहाई के बदले 1 होगा, तो यहाँ से इकाई 8 हो गया और दहाई 1 हो गया, अतः संख्या कितना हो जाएगा 18। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें बोल रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खचाजी से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो चलिए करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें बोल रहा है कि मीना 2000 रुपये छुड़ाने के लिए बैंक गई थी और उसने 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। तो उसने कुल कितना नोट प्राप्त किया, 25 नोट। तो हमें ये बोल रहा है कि बताइए 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट मिले। तो जो हमें निकालने के लिए बोला जाता है वो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो इसमें मानेंगे 50 रुपये के नोटों की संख्या, हमने क्या माना, x। यहाँ पर लिख देंगे माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x और 100 रुपये के नोटों की संख्या y। यही हमें निकालने के लिए बोला गया था, तो उसको हम क्या किए, मान लिए कि 50 रुपये के नोट की संख्या x है और 100 रुपये के नोट की संख्या y है। तो अब हमें निकालना है, यहाँ पे से प्रश्नानुसार बोला गया है, प्रश्नानुसार कि कुल 25 नोट है, यानी 50 रुपये की नोटों की संख्या और 100 रुपये की नोटों की संख्या मिला करके 25 नोट है। यानी यहाँ से एक समीकरण ऐसे बन जाएगा कि 50 रुपये के नोटों की संख्या जोड़ 100 रुपये के नोटों की संख्या, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25। यानी 50 रुपये के नोटों की संख्या और 100 रुपये के नोटों की संख्या, इन दोनों को जोड़ने पर कितना होगा, 25। यहाँ से समीकरण एक ये आ गया। दूसरा समीकरण हम इस प्रकार बना सकते हैं कि उसके पास कुल कितना रुपया दिया गया है, तो 2000 रुपया दिया गया। कुल कितना रुपया है, 2000, जिसमें से आप देख सकते हो कि 50 रुपये की नोटों की संख्या x है और 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। अगर एक पॉइंट हम जान ले कि मान लीजिए 5 रुपये की नोटों की संख्या 4 है, तो कितना रुपया होगा, 5 रुपये की नोटों की संख्या 4 है। तो अगर हम आपसे पूछे कि कुल रुपया कितना होगा, तो 4 पंचे 20 रुपया होगा। इस प्रकार हम बना सकते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि 10 रुपये के नोटों की संख्या 7 है, 10 रुपये के नोटों की संख्या 7 है, तो टोटल रुपया कितना होगा, तो 7 गुने का होगा 10, यानी 7 दाहें के 70 रुपया होगा। यानी नोटों की संख्या को हम क्या करते हैं, नोट से गुना कर देते हैं, तो कुल रुपया आ जाता है। तो कुछ इसी ट्रिक को हम अपनाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं कुल रुपया कितना है, 2000 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 50 रुपये की नोटों की संख्या x है, तो 50 रुपये वाली कितने रुपया हो जाएगा, 50 रुपये की नोट वाली कितना रुपया हो जाएगा, तो 50 गुने का हो जाएगा x। तो यहाँ से होगा 50x और जोड़ 100 रुपये की नोटों की संख्या कितना है, y है, तो 100 रुपये वाली नोटों की कितना रुपया हो जाएगा, यानी 100 गुने का y, 100 गुने का y हो जाएगा 100y। यानी ये रुपया और ये रुपया, ये रुपया और ये रुपया मिलाकर कितना रुपया होगा, टोटल तो 2000 है, तो 2000 रुपया होगा। यहाँ से इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 50, तो यहाँ से बच जाएगा x प्लस का 50 दूनी 100, यानी 2y बराबर का 2000। तो यहाँ से हो जाएगा 50 इधर गुने का है तो इधर आ जाएगा भाग का, यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2y बराबर का 2000 बट्टे का 50, 0 0 40, एक कट के कितना हो जाएगा 40। यहाँ से x प्लस 2y बराबर 40। एक समीकरण यहाँ से आ गया, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, और यहाँ जो एक समीकरण आया था इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसको हम विलोपन विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हो x पद और यहाँ पे भी x पद दोनों बराबर हैं, तो अगर जोड़ दे तो जुट जाएगा ये दोनों, तो इसीलिए हम समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे।
घटाएंगे क्यों? क्योंकि समान चिन्ह ही है, तो अलग अलग चिन्ह रहता तब जोड़ते, और समान चिन्ह है तो क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ से समीकरण 1 घटे समीकरण 2 से, यदि हम समीकरण 1 को 2 से घटाएं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण 2 दिया गया है x प्लस 2y बराबर का 40। यहाँ से घटेगा, घटाव में हम क्या करते हैं? चिन्ह बदल देते हैं। ये प्लस का है तो माइनस, प्लस का है माइनस, ये भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा। माइनस का 2y है और प्लस का 1y है, तो माइनस का 1y बच जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से घट के हो जाएगा माइनस का 15। तो यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, y बराबर आ जाएगा 15। अब y का मान हम क्या करेंगे? समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो हम लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या होगा? समीकरण 1 दिया गया है x प्लस वाई बराबर का 25, तो y का वैल्यू है 15, तो y के x प्लस y के बदले आ जाएगा 15 बराबर 25। x 15 इधर जोड़ के है तो उधर जाएगा घटाव का, तो 25 घट्टे का हो जाएगा 15। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 10। x का वैल्यू कितना आ गया? 10। तो x हमने किसको मान रखा था? 50 रुपये के नोटों की संख्या। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या हमने x मान रखा था, x का वैल्यू आ गया 10, यानी 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना है? 10 है। और 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या हमने मान रखा था y, और y का वैल्यू कितना है? 15, तो ये हो गया 15। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें बोल रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। एक पुस्तकालय है जिसमें अगर 3 दिन के लिए वो देता है कोई पुस्तक, तो उसका एक नियत किराया है, मतलब फिक्स किराया है 3 दिनों का। प्रथम अगर 3 दिन हो जाएगा तो उसका फिक्स रुपया है कि 5 रुपया होगा या 10 रुपया होगा, वो फिक्स किराया है। कितने दिनों का? 3 दिनों का। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। अब मान लीजिए 3 दिन से अगर चौथा दिन होता है तो उसके बाद अतिरिक्त किराया लगने लगता है। तो चौथा दिन का मान लीजिए 10 रुपया हो गया, 5वां दिन का 15 रुपया हो गया, मतलब उसके अगर 3 दिन फिक्स होता है, उसके बाद जितने भी दिन आते जाते हैं उसका अलग अलग रुपया लगने लगता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो यहाँ पर देख लीजिए, सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखा, यानी 3 दिनों का इसमें तो फिक्स किराया लगा होगा और 4 दिन का अतिरिक्त किराया लगा होगा। तो टोटल कितना रुपया देना पड़ा उसको? 27 रुपया। तो यहाँ पर देख लीजिए, सुशी ने 5 दिन तक पुस्तक रखा, तो 3 दिनों का इसमें भी क्या होगा? फिक्स किराया इसको लगा होगा, लेकिन चौथा दिन और 5वां दिन यानी 2 दिन का अतिरिक्त किराया लगा होगा। तो टोटल मिला करके कितना रुपया उसको देना पड़ा? 21 रुपया। तो हमें बोल रहा है कि नियत किराया क्या होगा और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या होगा, वह ज्ञात कीजिए। तो चलिए निकालते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। तो जो बोला जाता है उसे, जो निकालने के लिए बोला जाता है उसको हम क्या करते हैं? मान लेते हैं। तो माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया, नियत किराया, प्रथम 3 दिन का नियत किराया हमने क्या माना? x रुपया, कि अगर 3 दिन तक पुस्तक रहता है तो उसका x रुपया लगता है। अब 3 दिन से अगर चौथा दिन होगा तो अतिरिक्त किराया लगेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, उसको भी मान लेंगे, माना प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया,
हमने वाई रुपया माना, यानी तीसरा से अगर चौथा दिन होता है तो उसके लिए वाई रुपया उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखा। सरिता ने, यहाँ से प्रश्नानुसार अब हम लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखा, तो 3 दिन का तो नियत किराया लगा होगा x रुपया, यानी x रुपया लगा होगा 3 दिन का। 3 दिन का x रुपया जोड़ अतिरिक्त दिन कितना हो गया, क्योंकि 3 दिन का तो x रुपया हो गया, इधर बच गया टोटल 4 दिन, क्योंकि 7 दिन के लिए इसने पुस्तक रखा, तो 3 दिन का x रुपया जोड़ 1 दिन का, यहाँ पे देख लीजिए 1 दिन का अतिरिक्त किराया y रुपया होता है, तो यहाँ पर 4 दिन अतिरिक्त दिन हो गया, तो 4 दिन का होगा 4y रुपया। ये दोनों रुपया मिला करके कितना इसने रुपया दिया, 27 रुपया। तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 2 भी हम इसी प्रकार मानेंगे कि सुशी ने क्या किया, उस पुस्तक को 5 दिनों तक रखा। सुशी ने पुस्तक को कितने दिनों तक, 5 दिन तक। तो सुशी भी 3 दिन का किराया कितना दिया होगा, x रुपया दिया होगा 3 दिन का, और इधर कितना दिन एक्स्ट्रा इसको बच गया, अतिरिक्त दिन कितना बचा, तो ये 3 और 2 5, यानी 2 दिन एक्स्ट्रा लगा। तो 1 दिन अतिरिक्त दिन का किराया होता है y रुपया, तो 2 दिन इसने अतिरिक्त रखा, तो इसका किराया हो गया 2y। 1 दिन का y रुपया तो 2 दिन का 2y रुपया, टोटल मिला करके इसने कितना रुपया दिया, 21 रुपया। इसको हम समीकरण क्या कर लेंगे, 2 मान लेंगे। अब इसको हम विलोपन विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से x पद क्या है, समान है, तो विलोपन विधि में हम क्या करेंगे, समान है तो घटा देंगे, घटाएंगे तभी x कटेगा, क्योंकि चिन्ह भी क्या है, सेम है। यहाँ पर ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, अगर जोड़ देंगे तो जुट जाएगा, x 2x हो जाएगा। चिन्ह अगर अलग अलग हो तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे समीकरण को, अगर चिन्ह सेम हो तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ से समीकरण 1 घटे समीकरण 2 से, तो x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर का है 21, घटेगा। तो यहाँ से ये प्लस का है माइनस, प्लस का है ये भी माइनस, ये भी प्लस का है माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, प्लस का 4y माइनस का 2y, प्लस का 2y बच जाएगा, और ये माइनस का 21 और ये है प्लस का 27। अब यहाँ से हो जाएगा घट के माइनस का 21 और प्लस का 27, तो प्लस का 6 बच जाएगा। यहाँ पर y बराबर होगा 6 बट्टे का 2, 2 तिया 6। y का वैल्यू यहाँ से आ गया 3। अब y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यदि हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा y का वैल्यू x प्लस 4y बराबर का है 27। ये समीकरण 1 है। x प्लस 4 गुने y है तो y के बदले 3 बराबर का हो जाएगा 27। x प्लस 4 तिया 12, इधर 12 बराबर 27। 12 इधर जोड़ का है, इधर घटाव का आ जाएगा, 27 घटे का 12, ये हो जाएगा x बराबर 5 और ये हो गया 15, यानी x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 15। और x हमने किसको मान रखा था, नियत किराया को, 3 दिन का जो नियत किराया यानी फिक्स किराया था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पुस्तकालय का जो नियत किराया हो गया, नियत प्रथम 3 दिन का नियत किराया ये हो गया 15 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या हो गया, अतिरिक्त दिनों का किराया ये हो गया y रुपया, हमने माना था तो y का वैल्यू आ गया 3 रुपया, यानी 3 दिन का फिक्स है कि 15 रुपया लगेगा, उसके बाद 3 रुपया अतिरिक्त दिनों का लगेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2।